चलिए आज की क्लास पे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ईबे क्या है, हमने कैसे काम करना है इसके ऊपर, और इसके अलावा क्या क्या काम करने के तरीके होते हैं वो बताया था। कुछ मतलब कि हाउ नाउ दिया था। आज मैं आपको जो बेसिक बताऊंगा वो मॉडल्स ऑफ Amazon एंड ईबे। लेकिन हमने जो डिस्क्रिप्शन ज्यादा मतलब कि डिस्क्राइब पढ़ने हैं तो वो हमने ईबे के पढ़ने, Amazon की मैं आपको बताऊंगा ताकि उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपके सामने जो खुला हुआ है ये ईबे का एक सिंपल डैशबोर्ड है। अभी मैंने ना कोई इसमें साइन इन किया है, ना मैंने रजिस्टर किया है, इसे अभी कुछ नहीं किया मैंने। आप सिंपल ईबे सर्च करेंगे तो आपका भी ऐसा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो माइक ऑफ कर लें अपने लाजमी। पहली जो चीज वो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि Amazon के कितने मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल्स ऑफ Amazon। तो Amazon के जो बेसिकली 4 मॉडल हैं, मैं अभी एक मिनट नोट पैड शीट ओपन कर लेता हूँ, आपको साथ साथ बताते जाता हूँ। आपने ये मॉडल्स नोट कर लेनी है, और जो है ये मैं मॉडल्स आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ। मतलब कि अगली क्लास में, मैंने क्लास के एंड में किसी को भी रैंडम किसी मेंबर को भी मैंने कहना है कि वो बताए, तो उसको ये चीजें जो मैंने आज बताई ये कल याद होनी चाहिए लाजमी। तो पहले जो मैं आपको बताऊंगा, पहले बताऊंगा मॉडल्स ऑफ Amazon। ठीक है, Amazon के जो हैं वो 4 मॉडल्स होते हैं। पहला जो Amazon का मॉडल आ जाता है वो है ड्रॉप शिपिंग। दूसरा Amazon का जो मॉडल आ जाता है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज। तीसरे नंबर पे जो आ जाता है वो है होलसेल FBA। और चौथे नंबर पे जो आ जाता है प्राइवेट लेबल। अब ये 4 हैं Amazon के मॉडल्स। तो इस इन 4 तरीकों से Amazon के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। बाकी ये ही मॉडल्स आप ये eBay के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किन सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग अगर मैं आपको प्योर ड्रॉप शिपिंग बताऊं तो ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर देना है किसी भी वेबसाइट से लेकर। मतलब कि आपने आपके अलीबाबा से आपने कोई प्रोडक्ट देखा है, ठीक है, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस से लगा लें एज एग्जांपल के तौर पर। अली एक्सप्रेस से आपने कोई प्रोडक्ट देखा है, वो आपने प्रोडक्ट उसकी आपने ईबे पर सेलिंग चेक की है, सेलिंग उसकी अच्छी है, तो आप क्या करते हैं, आप वो प्रोडक्ट जो है ईबे के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, लिस्टिंग के बाद वो जो है आपने टोटल डिटेल लिस्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपने क्या करना है, कस्टमर का एड्रेस लेना है और अली एक्सप्रेस पर जाना है, वहां पे वो एड्रेस पुट करके वो ऑर्डर कर देना है, और डायरेक्ट आपका जो आपको कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा वो डायरेक्ट अली एक्सप्रेस से आपके कस्टमर के पास चला जाएगा। ये होता है ड्रॉप शिपिंग। मतलब अदर वेब ना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ना ही मतलब कि कोई 3PL सर्विस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करते, ना ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है। आप क्या करते हैं कि आपने जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, आप अदर वेबसाइट से अली एक्सप्रेस, ई ड्रॉप शिपर, सीजी ड्रॉप शिपर, जितनी वेबसाइट्स हैं ड्रॉप शिपिंग वाली, इनमें से किसी एक पे भी आप अपना अकाउंट बना लेते हैं और वहां पे क्या करते हैं कि
बायर का एड्रेस डाल के वो आइटम परचेज कर लेते हैं, तो वो आइटम डायरेक्ट बायर के पास चला जाता है। इसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए कि आप उसके ऊपर अली एक्सप्रेस या सीजे ड्रॉप शिपिंग या ई ड्रॉप शिपिंग जो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपका अकाउंट है, वहां पर आप पेमेंट करके ऑर्डर कंफर्म कर सके। इतनी बस पेमेंट आपने अपने पास रखनी होती है इस ड्रॉप शिपिंग में। लेकिन ये जो है ये थोड़ा रिस्की काम है। इसमें इसके अंदर अकाउंट को जो है थोड़ा नुकसान होता है, तो इसलिए ये थोड़ा रिस्की काम है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज से पहले मैं आपको होलसेल एफपी बता देता हूँ, क्योंकि होलसेल एफपी मैं आपको समझा दूंगा तो उससे आप ऑनलाइन आर्बिट्राज भी समझ आ जाएगी। अब होलसेल एफपीए में क्या होता है कि आपने Amazon में होलसेल एफबीए होता है। होलसेल एफबीए के अंदर यह होता है कि आपने ब्रांडेड आइटम जो है, ठीक है, वो परचेज करनी है ब्रांड से। उसके साथ आपके पास ब्रांड अप्रूवल भी होनी चाहिए, और वो आपने क्या करना है, वो प्रोडक्ट आपने Amazon के वेयर हाउस जो है वहां पहुंचा देनी है। अब वेयर हाउस तो एक तो होता है वेयर हाउस हमारा, जैसे 3PL का वहां पे, या कोई हमारा वेयर हाउस हो गया वहां पे, तो एक वो वेयर हाउस होता है, और दूसरा अमेजोन में होता है अमेजोन का वेयर हाउस। अब होलसेल में ये करना होता है कि हमने अमेजोन के वेयर हाउस में, ये माइक जिनका उन्हें ऑफ कर लें। होलसेल एफबी में हमने अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी टोटल इन्वेंट्री जो है वो भिजवा देनी है, ठीक है। अमेजोन के पास अब टोटल इन्वेंट्री हमारी पहुंच गई है अमेजोन के वेयर हाउस में। अब जैसे आपके पास जब भी ऑर्डर आएगा तो क्या करना है, अमेजोन ने ही उसकी पैकिंग करनी है, ठीक है। अमेजोन ने उसकी पैकिंग करनी है, और अमेजोन ने ही उसको जो है वो डिलीवर्ड करवाना है, ठीक है। ये इसमें होलसेल एफबी में। अगर आप वैसे स्टॉक बेस्ड करते हैं, अपना दूसरा व्हाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग या दूसरी ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो उसमें यह है कि आपको स्टॉक अपने पास रखवाना पड़ेगा, और वहां से आपको खुद ही पैकिंग करके और वो डिलीवर्ड करवाना पड़ेगा ऑर्डर। लेकिन इसमें अमेजोन होलसेल एफबी में ये है कि अमेजोन ने ही आपका जो है ऑर्डर पैक करना है, ठीक है। अमेजोन ने आपका ऑर्डर पैक करके और वो डिलीवर्ड करना है कस्टमर तक। इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी लिस्टिंग जो है वो मेंटेन रखनी है, जो कि स्टॉक के हवाले से या प्राइसिंग वगैरह से आपने सिर्फ वो मेंटेन रखनी है, बाकी सब कुछ इस अमेजोन ने करना है। इसके वो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है अपनी वेयर हाउस सर्विस के होलसेल एफपीए के अंदर। अब ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी सेम इसी तरह होता है, लेकिन इसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स कम होते हैं। अब जैसे कि होलसेल एफबीए के अंदर आपने जो प्रोडक्ट लेना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट लेनी है, डायरेक्ट ब्रांड से लेनी है, ठीक है। तो आपने उसमें क्या करना होता है कि आप ब्रांड से ऐसे थोड़ी कहोगे कि आप समझ लें कि कोका कोला की फैक्ट्री में जाके कहोगे कि मुझे वहां पे मेल करके कहोगे मुझे भाई 10 कोका कोला की जो बोतल्स चाहिए मैंने सेल करनी है। अब डायरेक्ट आप ब्रांड के पास जाके ये बात कहोगे, तो ऐसे वो थोड़ी दे देंगे आपको 10 बोतल। आप कम से कम भी आपके हजारों में लाखों में आपको क्वांटिटी जो है वो बाय करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है वो आपको अपना स्ट्रोक देंगे इसका कोका कोला का। लेकिन अगर ऑनलाइन आर्बिट्राज में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप 10, जितने आपके पास इन्वेस्टमेंट है 10 20 30 जितनी आप क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं वो उतनी आपने परचेज करके वो आपने सेल करनी है। लेकिन इसमें होलसेल एफपी में तो ये है कि आपने अमेजोन के वेयर हाउस वो भिजवा देना, डायरेक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट डायरेक्ट ब्रांड से परचेज करनी है, ब्रांड अप्रूवल होना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये है कि आपने प्रोडक्ट अदर वेबसाइट से ढूंढनी है, मतलब कि किसी भी वेबसाइट से मिल रही है वो प्रोडक्ट, वहां से आपने परचेज करके वो आपने वहां से बेचनी है। ड्रॉपशिपिंग में तो ये है कि आपने कोई एक वेबसाइट देख लेनी है, उसके ऊपर अकाउंट बना लेना है और वो ही सेल करते जाना प्रोडक्ट। लेकिन ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये है कि आपको डिफरेंट वेबसाइट से ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर आप नहीं रहेंगे, डिफरेंट जो प्रोडक्ट आपको जहां से मिल रहा है आपने वहां से परचेज करके इसको सेल करना है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये है, इसमें ब्रांड की अप्रूवल या वो चीजें लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर क्या होता है, प्राइवेट लेबल का मतलब होता है अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना, ये प्राइवेट लेबल में आ जाता है।
मतलब जैसे कि अब नाइकी के जो शूज वगैरह आ जाते हैं, जो भी नाइकी के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये नाइकी एक ब्रांड है और आगे इसके प्रोडक्ट हैं। इस तरह प्राइवेट लेवल में आप खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं और खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। इसके अंदर आपको इस प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट भी खुद करनी पड़ेगी। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि अपने इधर उधर के जो भी ब्रांड्स होते हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। एडवर्टाइजमेंट कर मतलब कि मोबाइल में एड्स उनके चल रहे होते हैं, टीवी में एड्स उनके चल रहे होते हैं, और उसके अलावा उनके बिल बोर्ड, पोस्टर, पैनाफ्लिक्स, ये सब लगे हुए होते हैं। इस तरीके से वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको उसकी ब्रांडिंग तो करनी पड़ेगी। अगर ब्रांडिंग नहीं करेंगे उसकी, तो वो तो आपका प्रोडक्ट, वो तो सब लॉस में जाएगा आपका काम। तो इसलिए आपको उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। वो लक के ऊपर है, अगर आपका ब्रांड चल गया तो वो आपको अच्छे खासे पैसे दे देगा, अगर नहीं चला तो वो सारा काम लॉस में जाएगा। इसके लिए आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, और इसके साथ आपको इसके ऊपर काफी मेहनत लगेगी अपना न्यू ब्रांड जो है वो बनाने के लिए। तो ये इसमें आ जाता है अमेजोन के 4 मॉडल्स। ये हमने इन मॉडल्स के ऊपर तो काम नहीं करना, खैर हमने मॉडल्स ईबे के मॉडल्स के ऊपर काम करना है। तो ये मैंने वैसे आपको बताए थे कि ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे ईबे के मॉडल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ईबे के ऊपर काम करने के 2 मॉडल्स हैं, ठीक है। एक तो ड्रॉप शिपिंग है और दूसरा है होलसेल। होलसेल एफबीए नहीं है, इसमें होलसेल है। होलसेल एफबीए के अंदर तो हम amazon के वेयर हाउस में प्रोडक्ट दिखाएंगे, लेकिन ईबे का कोई ऐसा वेयर हाउस नहीं है। तो इसमें जो है होलसेल हम करते हैं खुद के ही, मतलब कि स्टॉक रख के, मतलब अपने ही वेयर हाउस में स्टॉक रख के, तो वहां से हम होलसेल करते हैं। या इसको दूसरी व्हाइट लेवल ड्रॉप शिपिंग कह लें, आप जो कह लें। तो ये 2 मॉडल से काम होता है। बाकी तीसरा प्राइवेट लेवल से भी आप, अगर आप काम करना चाहें तो आप प्राइवेट लेवल के से भी काम कर सकते हैं। वैसे ये 2 तरीके हैं जैसे ईबे के ऊपर काम होता है। पहला है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको जैसे बताया कि अदर वेबसाइट से प्रोडक्ट आपने लेनी है और वो जो है आपने लिस्ट करनी है, ठीक है। अदर वेबसाइट अब जैसे हो गया ए ड्रॉप शिपर ले लें। ए ड्रॉप शिपर के आप वहां पर जाके अपना ये एक वेबसाइट है ई ड्रॉप शिपर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग करते हैं, प्योर ड्रॉप शिपिंग। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से, हम हमारे पास कोई, हमने ईबे से प्रोडक्ट देखना है, कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको हमने ओपन करना है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को हमने देखना है इसके ऊपर, ए ड्रॉप शिपर के ऊपर, कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा, कि हमें मिल रहा है ये प्रोडक्ट, यहाँ पे नहीं मिल रहा, ये हमने चेक करना है। अब मिसाल के तौर पर ये फिल्टर मैंने एक ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये फिल्टर मुझे वहां से मिल रहा है $15 का, लगा लें $15 का मुझे वहां से मिल रहा है, या $10 का मुझे वहां से मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसकी लिस्टिंग इसी तरीके से ईबे के ऊपर कर दूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, जैसे ही ऑर्डर आएगा तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर का एड्रेस यहाँ से कॉपी करूंगा, इस वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा और से ये लगा लें। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ऑर्डर करूंगा, इसके अंदर एड्रेस जो है वो कस्टमर का पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कस्टमर का एड्रेस पुट करके, ठीक है, इसको ऑर्डर कर दूंगा प्रोडक्ट को, और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट किसके पास चली जाएगी,
कस्टमर के पास। अब ये जो वेबसाइट्स होती है ना ऐसी, ये कुछ वेबसाइट इस तरह की होती हैं कि वो पैकिंग इस तरह की होती है कि किसी भी प्लेटफॉर्म से चला जाए उन कस्टमर को पता नहीं चलता। जैसे कि एक अमेजोन है, अब अमेजोन का प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास जाता है तो उसके ऊपर अमेजोन की पैकिंग होती है जिसके ऊपर अमेजोन प्रिंट होता है। तो अब जब आप डायरेक्ट अमेजोन पर ड्रॉप शिपिंग इस तरह कर रहे होते हैं तो इसके लिए आपको कुछ ख्याल रखना पड़ता है कि आप अदर वेबसाइट कोई ऐसे न ढूंढे कि जिनकी पैकिंग जो है उस तरह की हो, मतलब कि जैसे ये ई ड्रॉप शिपर, उसके ऊपर ई ड्रॉप शिपर की पैकिंग ना हो, उसके ऊपर जो है सिंपल पैकिंग होनी चाहिए। तो ईबे के ऊपर भी जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि सिंपल पैकिंग जो हो जिसकी, वो उस कस्टमर के पास जाए ताकि कस्टमर को ये ना पता लगे कि हम जो है ये प्रोडक्ट किसी अदर वेबसाइट का है, ये ईबे का नहीं है। तो ये है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, एक तो हो गया ये ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद दूसरा आ गया स्टॉक बेस्ड ड्रॉप शिपिंग। मतलब कि आपने उसमें स्टॉक अपने पास रखवाना है ना, उसको होलसेल बोल दें या स्टॉक बेस्ड ड्रॉप शिपिंग बोल दें, वो आपकी मर्जी। आपने अपने पास स्टॉक रखवा लेना है, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग जो है मेन, ये आपको बताना चाहिए, ये थोड़ा है रिस्की काम। ठीक है, अगर आप न्यू हैं इसके ई कॉमर्स में अंदर, तो ये आप बिल्कुल ना करें। मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरफ जाएं। स्टार्टिंग में आपने जो है स्टॉक बेस करना है, उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा तो आपने इस तरफ जाना है। अब दूसरा आ गया होलसेल। होलसेल में ये आ जाता है स्टॉक बेस्ड। अब स्टॉक बेस्ड कैसे आ जाता है? स्टॉक बेस्ड ये आ जाता है कि मैंने ये फिल्टर मुझे मिल रहा है यहाँ पे बिक रहा है 24.95, $25 का यहाँ पे सेल हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग में चाइना से करो, यूएसए से करो। जैसे मैं चाइना से, मैंने एक सप्लायर से कांटेक्ट किया, उसने कहा है कि ये फिल्टर आपको मिल जाएगा। ये फिल्टर आपको यूएसए के अंदर जो है, मतलब कि $10 का आपको यूएसए के अंदर पहुंच मिल जाएगी इसकी। $10 इसकी जो है आपको पहुंच यूएसए के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको पेमेंट करूंगा, जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए उतनी मैं यूएसए के अंदर मंगवा लूंगा। लेकिन उसके ये होने चाहिए कि उससे आपने ये बातचीत पहले कर लेनी है कि भाई हमें कस्टम क्लियर चाहिए, हमें पहुंच, मतलब ये नहीं कि उन्होंने उस पे कस्टम पे पहुंचा के वहां पे रुक गया। जो आप एड्रेस देंगे जहाँ पे आपका वेयर हाउस है, वहां पर ये डिलीवर्ड होना चाहिए। वहां पर जो पहुंच है, जो ये $10 उसने कस्टमर से आपने ऐसे लेनी है, प्रॉपर जो प्राइस लेनी है। ठीक है, अब जैसे ये $10 में मुझे यूएसए में पहुंच गया, मैंने 100 इसके पीस मंगवा लिए, 100 मेरे पास यूएसए के अंदर मुझे रिसीव हो गए। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसके ऊपर लिस्टिंग कर देनी है। ठीक है, लिस्टिंग करके मैंने इसका ऑर्डर उठाने, ऑर्डर जैसे आएंगे तो मैं क्या करूंगा, वहां पे जो मेरा लड़का होगा मैं उसको कहूंगा कि भाई इस पर ये फिल्टर है, ठीक है, इसका ऑर्डर आया है, जो स्टॉक पड़ा है उसके अंदर से इसको शिप करवाओ। मैं क्या करूंगा, मैं ईबे से इसका लेबल निकालूंगा और उसको सेंड कर दूंगा। अब उसने क्या करना है, पीडीएफ में मैं उसको भेज दूंगा। अब उसने क्या करना है कि ये फिल्टर का एक पीस उठाना है, इसको अच्छे तरीके से पैक करना है, पैक करके इसके ऊपर जो है लेबल लगाना है। लेबल लगा के इसको जो है, या तो वो ऐसे करेगा कि डायरेक्ट उनकी डिलीवरी सर्विस वालों के ऑफिस में छोड़ के आएगा, या तो उनकी वैन आएगी वो पिक करके ले जाएगी। अब जैसे वो पिक करके ले जाएगा, आगे फिर ये जो ऑर्डर है, जो लेबल है, वो आगे होगा स्कैन। ठीक है, जैसे ही स्कैन होगा, आपको आपकी ट्रैकिंग के अंदर ये शो होगा कि ये शिफ्ट हो चुका है, मतलब कि स्कैन हो गया है। फिर जब ये शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये जितनी सिटी में या स्टेट में जाता रहेगा वो आपको शो होता रहेगा कि नेक्स्ट स्टेट में, नेक्स्ट फैसिलिटी में ये ऑर्डर जा रहा है। जिस जिस जगह पे जा रहा है वो भी आपको पता चलता रहेगा कि इस एड्रेस के ऊपर ये प्रोडक्ट जा रहा है। उसके बाद कस्टमर को ये फिर आइटम डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये इसमें आ जाता है स्टॉक बेस्ड में, होलसेल में आ जाता है ये। ठीक है, बाकी आ, इसके ऊपर आप पाकिस्तान से ये कि, एक तो ये कि पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर ईबे के अकाउंट बन जाते हैं, और दूसरा ये कि यूएस से डिटेल के जो अकाउंट्स होते हैं वो पाकिस्तानी डिटेल्स अकाउंट से बेहतर होते हैं और अच्छे होते हैं।
स्टार्टिंग में तो आप पाकिस्तानी अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर आपके कोई रिलेटिव्स यूएसए के अंदर या यूके के अंदर रहते हैं तो आप उनकी डिटेल पर भी अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। उसका ज्यादा बेनिफिट है, उसके ऑर्डर रेशियो पाकिस्तानी डिटेल बेस्ड अकाउंट से ज्यादा है। इसके अलावा पेमेंट्स का जो कुछ पॉलिसीज हैं वो भी यूएसए के अकाउंट के ऊपर हमारे लिए फायदेमंद है। अब उसके बाद ये मॉडल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, 4 अमेजोन के और 2 ईबे के। अब उसके बाद मैं जो आपको बताता हूँ कि 3PL क्या होता है, ठीक है। अब 3PL मैंने आपसे पहले बताया था कि 3PL के बारे में मैंने काफी जिक्र किया है। अब 3PL क्या होता है? अब एक तो ये है कि आपका वहां पे फिजिकली कोई घर, कोई जगह आपके पास वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपना अब वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, जगह होनी चाहिए वहां पे, आपका कोई बंदा वहां पे होगा जो आपके स्टॉक की देखभाल करेगा, ठीक है। आपने वहां पे अपना स्टॉक रखवा देना है और वो स्टॉक की काउंटिंग वगैरह हो गया, उसको एडजस्ट करके रखना, ये सब वो लड़का वहां पे करेगा, ठीक है। तो आपका जैसे ही ऑर्डर आएगा वो शिप करवाएगा। मतलब कि आपका स्टॉक पड़ा है, उसने उठाना है वो ऑर्डर, पैकिंग करनी है, लेबल लगाना है और भिजवा देना है। ये तो हो गया आपका खुद का वेयर हाउस। लेकिन अगर आपके पास वेयर हाउस नहीं है, ठीक है, अब जैसे आपके पास अभी आप सब न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आपका उधर वेयर हाउस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप 3PL सर्विस यूज करेंगे, ठीक है। 3PL सर्विस क्या होती है? 3PL सर्विस ये होती है कि जैसे जिन लोगों के पास वहां पे स्टॉक रखवाने के लिए जगह नहीं होती, वो ये सर्विस यूज करते हैं। वहां पे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना वेयर हाउसेस बनाए होते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई आप अपना स्टॉक हमारे पास रखवाएं, हम क्या करेंगे, हम आपके स्टॉक को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा आपने हमें बताना है, हम वो ऑर्डर शिप करवा देंगे और बदले में पर ऑर्डर की आपसे कुछ पेमेंट लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा एक ऑर्डर आया है, मैं 3PL को कहूंगा भी मेरा एक ऑर्डर आया है, ये शिप करवा दो। फिल्टर का एक ऑर्डर आया है, ये शिप करवा दो। वो क्या करेगा? पैक करके लेबल निकाल के और उसके बाद वो शिप करवा देगा, ठीक है। अब इसके पर ऑर्डर के वो मुझसे चार्ज करेगा, जितनी वो हमारे दरमियान में डील हुई होगी कि $1 या $2, मिसाल के तौर पे लगा लें $2 3PL चार्जेस लेता है शिप करवाने के, ठीक है। मैं क्या करूंगा? अगर मैंने वो मेरा लॉन्ग टर्म 3PL है तो मेरी उसके साथ कुछ वो डॉक्यूमेंट्स, हमारी लिस्ट शीटें हमारी बनी हुई होंगी, ठीक है। हमारा जो डाटा होगा वो ऐसे पुट होता जाएगा और मंथ के मंथ या वीक के वीक जैसे हमारा हिसाब बना वो हमने हिसाब करना है और फिर जो है पेमेंट देनी है। अब जैसे पर डॉलर के उसने मुझसे चार्ज करने हैं। अब जैसे कि महीने के हो गए भाई 30 ऑर्डर्स हैं मेरे, या फिर एक हफ्ते के मेरे 30 ऑर्डर हैं, ठीक है। हमारा हिसाब होता है हर हफ्ते। तो मैं क्या करूंगा? 30 ऑर्डर के जितने मेरे साथ तय हुए, मिसाल के तौर पे मेरे साथ उसके तय हुए हैं कि आपने $2 मुझे पर ऑर्डर के देने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? $2 पर ऑर्डर के 30 ऑर्डर हैं मेरे, तो मैं $60 उसको दे दूंगा। अब इसमें एक बात यह है कि एक है पर ऑर्डर इसमें है, ठीक है, पर क्वांटिटी नहीं है। अब अगर एक ऑर्डर के अंदर, अब जैसे फिल्टर का ऑर्डर आया है तो इसके अंदर क्वांटिटी आई है मुझे 2 या 5 क्वांटिटी आ गई है, ठीक है, 5 क्वांटिटी आ गई है। तो अब जो है उसने मुझसे पेमेंट लेनी है वो $2 लेनी है, उसने मुझसे $10 पेमेंट नहीं लेनी। क्योंकि हमारे साथ जो इसमें 3PL में जो डील होती है वो होती है पर ऑर्डर की, ना कि पर क्वांटिटी की। चाहे ऑर्डर के अंदर 2 क्वांटिटी हो, चाहे 3 क्वांटिटी हो, चाहे 4 क्वांटिटी हो, चाहे 5 क्वांटिटी हो, तो इतने जो है उसने मुझसे $2 पर ऑर्डर लेना है। हाँ, इनसे ज्यादा 10-20 ऐसे हो जाएं तो फिर उनके वो एक्स्ट्रा कुछ चार्ज करते हैं कि भाई आपके 1 2 3 या 4 5 ऐसे हमारे साथ तय हुए थे, अब ये उन क्वांटिटी से ज्यादा है तो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो पेमेंट बनती है, तो वो उनसे कर लेंगे। लेकिन 1 2 3 या 4 5 इतने तकरीबन एक ही ऑर्डर के अंदर काउंट होंगे, तो आपको 3PL को $2 ही देंगे इसके, ठीक है। आपने उसको ये नहीं कि 5 क्वांटिटी का ऑर्डर है तो आप उसको $10 दो, ऐसे नहीं चलेगा। पर ऑर्डर के वो तय करते हैं और पर ऑर्डर के आपसे वो पेमेंट चार्ज करेंगे, ठीक है। ये हो गया 3PL। अगर आपका खुद का वहां पे कोई रिलेटिव है या फिर आप इतने आपके पास इन्वेस्टमेंट है कि आप वहां पे
अपना कोई वेयर हाउस ले सकते हैं तो आप लेके वहां पे खुद का भी वेयर हाउस कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप 3PL की सर्विस यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अभी भी आ रहे हैं कुछ लोग, इतना लेट। मीटिंग का टाइम 9:30 बजे है। 9:30 बजे आपको लिंक शेयर कर दिया जाता है ग्रुप में, तो आप काइंडली 9:30 बजे तक अपने तमाम काम करके तैयार रहा करें। तो अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक अपना जीमेल होना चाहिए। ठीक है, एक जीमेल, गूगल जीमेल या कोई भी आपके पास जो गूगल की मेल है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, इंग्लिश वाला। जो चिप वाला आईडी कार्ड आजकल चल रहा है वो वाला आईडी कार्ड होना चाहिए। जो पुराने आईडी कार्ड हैं, जिन जो उर्दू के अंदर हैं, जो पुराने बगैर चिप वाले आईडी कार्ड हैं, उनके ऊपर ईबे का अकाउंट्स नहीं बनता। मतलब ईबे का तो आप सिंपल बन जाता है, उसके साथ फिर जो पायोनीर है और पायोनीर के बाद नया पे है, इनका जो है अकाउंट में मसला होता है, ये नहीं बनते। क्योंकि ईबे के साथ आपने पायोनियर अटैच करना है, फिर पायोनियर के साथ आपने नया पे अटैच करना है। ईबे से डायरेक्ट पेमेंट जो है वो आपकी जाएगी पायोनियर के अंदर, पायोनियर से फिर आप नया पे में या किसी भी बैंक में निकलवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए जीमेल एक, उसके बाद इंग्लिश डिटेल वाला आईडी कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपका अपना फोन नंबर। ठीक है, मतलब कि अगर आप बना रहे हैं अकाउंट खुद के आईडी कार्ड के ऊपर, आपके पास इंग्लिश डिटेल वाला आईडी कार्ड है, तो आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं तो आपको फोन नंबर वो चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पर ही हो। मतलब जो आपके नेम पर हो सिम, वही सिम चाहिए। अगर आप किसी और के, समझ लें अपने फ्रेंड के या वालिद के आईडी कार्ड पे अकाउंट बना रहे हैं, तो आपके वालिद का ही फोन नंबर चाहिए होगा। अगर आप किसी फ्रेंड के आईडी कार्ड के ऊपर अकाउंट बनाए तो उसका फ्रेंड का ही फोन नंबर चाहिए होगा। ठीक है, एक तो जीमेल होगी, दूसरा आईडी कार्ड, तीसरा फोन नंबर। उसके बाद चौथी चीज आपके पास लैपटॉप लाजमी होना चाहिए। अब लैपटॉप ये नहीं कि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट हो, आपके पास लैपटॉप कोई भी हो, बस उसमें क्रोम आसानी से चल जाए, वो लैपटॉप आपके काम आ जाएगा। ठीक है, लैपटॉप सिर्फ आपको वो चाहिए जिसमें सिर्फ क्रोम चल जाए आसानी से, वो आपको लैपटॉप चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको एक पायोनीर बता देता हूँ कि पायोनीर क्या होता है। ये है पायोनीर। ठीक है, ये पायोनीर क्या, जिस तरह हमारे यहाँ पे कैश एक अकाउंट है या कोई एचबीएल या मीजान, ये बैंक अकाउंट्स हैं, उसी तरह पायोनीर ये यूएसए का एक अकाउंट है जो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बन जाता है। ठीक है, आपने पाकिस्तानी डिटेल पायोनीर के अंदर डायरेक्ट, क्योंकि ईबे जो है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट जो है वो सेंड नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, अगर यूएसए का कोई अकाउंट है उसका तो फिजिकल बैंक अटैच हो जाता है साथ, लेकिन जो आपका पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अकाउंट है वो जो है आपका पायोनीर के साथ अटैच होगा। ठीक है, पायोनीर उसके साथ अटैच होगा, आपकी जो डॉलर्स में पेमेंट होगी वो पायोनीर में आएगी, और पायोनीर से आपकी पेमेंट अदर किसी भी आप बैंक में किसी भी बैंक में निकलवा सकते हैं, चाहे वो जैज कैश में निकलवा सकते हैं। जैज कैश से आसानी है, डायरेक्ट वो पायोनीर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और इसके अलावा आप किसी बैंक अकाउंट में पायोनीर से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। ये पायोनीर जो लाजमी है पायोनीर के लिए वो इंग्लिश वाला आईडी कार्ड है। उर्दू वाले आईडी कार्ड के ऊपर पायोनीर का अकाउंट जो है वो नहीं बनता, तो इसलिए आपके पास इंग्लिश वाला आईडी कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश वाला है तो वेल एंड डन, अगर नहीं है तो आप लाजमी अपना इंग्लिश वाला आईडी कार्ड बना लें। ये डिटेल्स मैंने आपको पहले क्लास में बता दी, ताकि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो आप अरेंज कर लें। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो अकाउंट क्रिएशन के बारे में बताऊंगा कि अकाउंट, इसका अकाउंट डायरेक्ट नहीं बनाते क्योंकि इसमें सस्पेंशन लग जाती है, कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और अकाउंट सस्पेंड हो जाता है बनते ही। तो इसका एक प्रोसेस है अकाउंट बनाने का कि किस तरीके से आपने अकाउंट बनाना है, क्या क्या करना है उसके लिए। तो वो प्रोसेस मैं आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मुझे ये बताएं कि अगर आज की क्लास में आपको कोई चीज समझ ना आए हो या आपको क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछें।
का कोई क्वेश्चन है? वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। जी क्वेश्चन पूछें सर। हेलो जी क्वेश्चन पूछें भाई। हेलो जी आ रही है। सर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज में प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस में नहीं भेजने पड़ते? नहीं, उसमें अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाने पड़ते हैं, लेकिन वो उसके लिए होती है कुछ, कहीं से भी आप परचेज करके वो भिजवा सकते हैं, लेकिन वो आपने हेलो ऑनलाइन आर्बिट्राज वो नहीं करना। आपने जो है दूसरे मॉडल्स पे काम करना है, उसके ऊपर ड्रॉप सर शिपिंग जी है। आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अब आ रही है। ठीक आ रही है। तो वो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, उसके अंदर आपको होलसेल एफपीए की तरह ही काम होता है अमेजोन के वेयर हाउस में। तो लेकिन आपने वो काम नहीं करना, क्योंकि वो काम है रिस्की। और जो अकाउंट सस्पेंड होते हैं, अकाउंट बड़ी मुश्किल से बनते हैं। इसके एक आईडी कार्ड के ऊपर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, एक आईडी कार्ड के ऊपर ज्यादा अकाउंट नहीं बन सकते।